E20 पेट्रोल की आंधी में मोदी सरकार अपनी पीठ तो खूब थपथपा रही थी, लेकिन अब इस दावों की पूरी हवा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के अपने ही मुख्य आर्थिक सलाहकार ने निकाल दी है। जिस एथेनॉल को देश की सबसे बड़ी कामयाबी बताकर ढोल पीटा जा रहा था, अब समझ आ रहा है उसकी कीमत देश का आम नागरिक अपने गाढ़े पसीने की कमाई से चुका रहा है। बड़े बड़े मंचों से तालियां बटोरने का जो खेल चल रहा था, उस पर अब खुद अपनों के ही बयानों ने पानी फेर दिया है। मामला बेहद गंभीर है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने मोदी सरकार के इस जल्दबाजी वाले फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि देश की सड़कों पर इस वक्त करीब 8 करोड़ पुरानी बाइक और स्कूटर दौड़ रहे हैं, जो पुरानी कॉर्पोरेटर तकनीक पर आधारित है। लेकिन मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे हर जगह 20% एथेनॉल वाला E20 पेट्रोल थोप दिया। अब नतीजा यह है कि इस पेट्रोल की वजह से पुरानी गाड़ियों के इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और नाजुक पार्ट्स गलने लगे हैं। नागेश्वरन ने साफ सलाह दी है कि जब तक इन करोड़ों गाड़ियों में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराना E10 पेट्रोल बेचना तुरंत शुरू किया जाए। इतना ही नहीं, एथेनॉल बनाने के लिए जिस तरह से मक्का, चावल और गन्ने को फैक्ट्रियों में झोंका जा रहा है, उससे पोल्ट्री और डेयरी का चारा महंगा हो रहा है। यानी आने वाले दिनों में आपकी थाली का अंडा, चिकन और दूध भी महंगा होने वाला है। मतलब वाहवाही लूटने के चक्कर में नीतियां तो बना दी गई, लेकिन जनता की जेब पर पड़ने वाले डाके की फिक्र किसी को नहीं रही। एक तरफ हमारे नितिन गडकरी साहब हर मंच से एथेनॉल एथेनॉल चिल्लाते नहीं थकते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के आर्थिक सलाहकार उनकी नीतियों की कलई खोल रहे हैं। जब बिना दूरदर्शिता के सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए फैसले लिए जाते हैं ना, तो नुकसान देश की उस जनता को उठाना पड़ता है जो पाई पाई जोड़कर एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदती है। कांग्रेस की सरकार में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग होते थे, गाड़ियां चलती थीं, लेकिन वही बात की एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आरएसएस की स्कूल से निकले मोदी जी में यही अंतर है। एक सोच विचार कर फैसला लेते थे और 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग को ही मंजूरी देते थे और जनता की सोचते थे। तो एक हैं जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। गडकरी के बेटे तो दिन दोगुना रात चौगुना के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन भारत की जनता का क्या? उस 8.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों का क्या भाई? मनमोहन सिंह के दौर में नीतियां बनती थी, पर उनमें एक सोच होती थी, एक संतुलन होता था। लेकिन आज तो आलम यह है कि अपनों के फायदे के लिए फैसले ले लिए जाते हैं और करोड़ों आम गाड़ियों को कबाड़ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लॉजिस्टिक्स के खर्चे का बहाना बनाकर E10 पेट्रोल देने से मना करने वाली मोदी सरकार को अब यह जवाब देना ही होगा कि उसके इन आधे अधूरे फैसलों का जुर्माना आखिर देश का गरीब और मध्यम वर्ग कब तक भरता रहेगा।